हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। इसको ध्यान से देखिएगा, कॉपी और पेन में लिखना ज़रूर, बिल्कुल लिखना, उसको भूलना मत। कॉपी और पेन में नोट्स अपने ज़रूर बनाना कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ और क्या वैसा मार्केट में होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर आपको दिखाई देता है तो आपको एक्शन लेना है, अदरवाइज़ नहीं लेना है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसको 1 घंटे का चार्ट लगा देता हूँ मैं। शुरू से हम बात करते हुए आ रहे हैं कि हमारी ये WXY बन चुका है और हम एक करेक्शन के अंदर चल रहे हैं। ज़्यादा समय बिना लिए हुए यहीं से हम समझने की कोशिश करते हैं। जब मैं लास्ट टाइम आया था तब मैंने आपको क्या बताया था और अब आगे क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आया था, फोर्थ वेव हमारी कंप्लीट हो चुकी थी यहाँ पर, और मैंने बताया था कि आपको मार्केट गैप अप खोलने के बाद में एक बार नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। सेम टू सेम वैसा का वैसा ही हुआ है। मार्केट गैप अप खुला था यहाँ पर, हाँ यहाँ पर गैप अप खुला था और फिर से नीचे आया और फिर से ये ऊपर चला गया। तो यानी कि सेम टू सेम जैसा मैंने बोला था वैसा का वैसा ही हुआ है। क्या हमारी फोर्थ वेव यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है या फिर हमारी फिफ्थ वेव यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, उसको हम देख लेते हैं। अगर हमारी ये फिफ्थ वेव कंप्लीट हो चुकी होती तो यहाँ पर इसके अंदर 5 सब ऑर्डिनेट वेव होती है, लेकिन इसको देख के मुझे एक भी नहीं लग रहा है कि 5 स्टेप बनी है, नहीं बनी है। तो थोड़ा सा मुझे डाउट है कि ये 5 वेव यहाँ पर कंप्लीट हुई या नहीं है। उसका कैसे पता चलेगा हमें। ये जो 2-4 ट्रेंड लाइन आ रही है, अभी हम यहाँ पर ही है। अगर कल को ये ब्रेक हो जाती है यहाँ से नीचे की तरफ और यहाँ पर आती है 18,000, और 18,000 आने के बाद में फिर से ये वाला लेवल जो है हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है 18,100 का, और फिर से हम गिर के वापस से ये लेवल ब्रेक कर देते हैं। मैं समझा देता हूँ। अगर कल को ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है यहाँ पर आने के बाद में और फिर से इसको रीटेस्ट करता है और फिर से 18,000 के लेवल को ब्रेक कर देता है, तो आप ये मान लेना कि 18,200 पर हमारी फिफ्थ वेव कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अगर यहाँ पर आने के बाद में और फिर से ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो आप मान लेना कि फोर्थ वेव हमारी जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होगी, इस एरिया में यहाँ पर, और उसके बाद में फिर हम फिफ्थ वेव बनाएंगे यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा निफ्टी का स्ट्रक्चर है। निफ्टी के स्ट्रक्चर में अभी भी थोड़ा सा डाउट बना हुआ है कि ये वाला लेवल ब्रेक हुआ है या फिर नहीं हुआ है, मतलब वेव कंप्लीट हुई है नहीं हुई है, तो उसका थोड़ा सा डाउट बना हुआ अभी भी। तो अब आपको मैं लेवल बता देता हूँ। उस लेवल को देखते हुए आपको ध्यान में रखना है कि हमें करना क्या है। एक तो सबसे पहले आपको 2-4 ट्रेंड लाइन जो है इसको बड़े ध्यान से देखनी है। ये जो 2-4 ट्रेंड लाइन आ रही है, ये अगर कल को ब्रेक हो जाती है, ब्रेक होने के बाद में फिर से इसी को रीटेस्ट करती है और ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता है, मतलब ये वाला लेवल आ गया है 18,150 का, मोटा मोटी मेरे हिसाब से ये वाला लेवल आप मान लो। मैं एक बार यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ। इस वाले लेवल पे अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, अगर ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता है आने के बाद में फिर से हम 18,000 के लेवल को ब्रेक कर लेते हैं, तो आप ये मान लेना कि फिफ्थ वेव यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और हम फिर से नीचे की तरफ जाएंगे। और जो नीचे का एरिया है वो इसके नीचे अब ज़्यादा नहीं जाएगा, 100 पॉइंट ज़्यादा जा सकता है मुश्किल से 17,700 के आसपास, लेकिन अब 17,600 और वहाँ जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी निफ्टी के ऊपर एनालिसिस हो गई। और निफ्टी का जो चार्ट है ना, पूरा का पूरा एक साइडवेज सा बना हुआ है। ये देखो, ये वाला, ये ए वेव बन चुकी है, ये बी वेव बन चुकी है और हम सी वेव के अंदर चल रहे हैं और यहाँ से वापस हमें इस वाले एरिया के आसपास तो एक बार आना है। तो इसीलिए अभी भी नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी पूरी बनी हुई है। लेकिन बस इतना सा फ़र्क है कि क्या ये फोर्थ यहाँ पर कंप्लीट हुई है या फिर यहाँ जाने के बाद में वापस ऊपर जब ब्रेक करेगा यहाँ पर कंप्लीट होगी, बस वो देखना है। तो उसके लिए मैंने आपको समझा दिया कि ये मार्केट कैसे कैसे काम करेगा। यानी कि यहाँ से ब्रेक होने के बाद में, यानी कि 18,000 तो मेरे सबसे कल आएगा ही आएगा एक आध बार। 18,000 आने के बाद में वो आपको कैसे पता चलेगा, इस वाले लेवल के नीचे आने के बाद 18,080। तो 18,080 के नीचे आता है तो एक बार 18,000 आएगा ही आएगा, लेकिन वहाँ से आने के बाद में अगर 18,100 जाता है फिर से इस वाले लेवल को ब्रेक कर देता है, तो इसका मतलब फिर निफ्टी जो है 17,700 और 800 की तरफ जा रही है, ये आप मान लेना बिल्कुल। और आप शॉर्ट कर सकते हो बिल्कुल इन वाले स्टॉप लॉस के साथ में। तो ये पूरी की पूरी निफ्टी की एनालिसिस हो गई है। लेकिन अगर आप ये देखते हो कि यहाँ पर आने के बाद में फिर 18,100 के ऊपर जा रही है और यहाँ से ऊपर जा रही है, तो आप मानना कि हम यहाँ से घूम के आएंगे। अब हमें घूम के तो आना है, हमें यहाँ से घूम के आना है या फिर यहाँ जाके फिर आना है, वो अब आप चार्ट के हिसाब से और चार्ट के स्ट्रक्चर के हिसाब से देख लेना और लेवल के हिसाब से देख लेना। और मैंने जो लाइन खींच रखी है इसी के नीचे नीचे ट्रेडिंग होती है, तो आप इन स्टॉप लॉस के साथ आप जा सकते हो। 18,000 मतलब 18,100 के स्टॉप लॉस के साथ आप जा सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट आपका रहेगा 17,700 के आसपास। तो ये पूरी की पूरी निफ्टी की एनालिसिस हो गई, अच्छे से देख लेना इसको एक बार। और अब मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी की हमारे शुरू से एनालिसिस चलती हुई आ रही है ABC की, और आज मेरा जो टाइटल है वो भी आप देख सकते हो। बैंक निफ्टी का जो मैंने टारगेट दे रखा है वो 41,400 के आसपास दे रखा है। वो क्यों दे रखा है आप शुरू से जानते हो
कि मैं आपको यहीं से बोल रहा था कि हमें एक बार 41,200 जाना है, लेकिन अब 200 पॉइंट ऊपर आ गया वो टारगेट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि वो टारगेट कैसे आ सकता है और कैसे नहीं आ सकता। इसको मैं 1 घंटे का चार्ट लगा देता हूँ। हम शुरू से बात करते हुए आ रहे हैं कि ये हमारी ए वेव हो चुकी है और ये हमारी बी वेव हो चुकी है, और हमें सी वेव में हमें एक बार वापस से 41,200 के आसपास जाना। लेकिन इसने यहाँ पर स्टार्ट किया था प्रोग्राम और वापस से ऊपर खींच लिया था, तो हमारा चार्ट थोड़ा सा चेंज हो गया था। चार्ट चेंज क्या हो गया था कि हमारी ये ए वेव थी, ये हमारी बी वेव थी और हमारी यह सी वेव थी, लेकिन ये एक वेव बन चुकी है और फिर से ये सी वेव के पैटर्न में यहाँ पर ऊपर आ चुका है। तो उसके अंदर ये फर्स्ट वेव बन चुकी है, ये सेकंड वेव बन चुकी है, और ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। अगर फिफ्थ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है तो हमारा जो प्रोग्राम है नीचे गिरने का वो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। लेकिन इसमें भी एक हल्का सा डाउट ये है कि अगर ये 1 है और ये 2 है और ये पूरी 3 है, तो हमें यहाँ पर एक नया हाई देखने को मिल सकता है। जो हाई है वो 43,200 और इसके हाई के ऊपर थोड़ा सा जा सकता है। बस इतना सा फ़र्क है इसके अंदर। पलटना हमें यहाँ से है या फिर यहाँ जाके पलटना है, बस इतना सा डाउट है। लेकिन हमें अब ये कैसे पता चलेगा कि हम यहीं से गिरेंगे, अब हम इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। मैंने अक्सर ये देखा हुआ है कि अगर इस तरह के पैटर्न में क्या होता है कि जो लास्ट के जो लो बने होते हैं वो अगर ब्रेक हो जाते हैं तो हमें ये मानना पड़ता है कि हमारा जो टॉप है वो यहाँ कहीं लग चुका है। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ये वाला लेवल अगर ये वाला लेवल कल को ब्रेक हो जाता है, जो मोटा मोटी जो लेवल है ना, इस वाली कैंडल का लो बना हुआ है 42,500 का। अगर 42,500 का लेवल कल को ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने के बाद में ही 42,600-700 रेजिस्टेंस बन जाते हैं, तो फिर आप ये मान लेना कि 41,400 का टारगेट आएगा ही आएगा। ठीक है, और हमारी जो ये सी वेव बनी हुई है उसकी जो 1 2 4 3 4 5 लाइन खींच देता हूँ मैं एक बार और फिर बता देता हूँ आपको। थोड़ा सा आज क्या कि वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है। ये 1, ये हमारे 2, ये 3, ये 4 और अगर ये 5th है तो यानी कि हमारा जो स्टार्ट है प्रोग्राम वो यहीं कहीं से स्टार्ट हो चुका है, कहने का मतलब यहाँ से। ठीक है, यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो चुका है। तो हमें क्या नोटिस करना है कि हमारा जो ये 4th वेव का लो पॉइंट है वो हमारा कल को ब्रेक होता है और नहीं होता है। और मैंने जो 0 to ट्रेन लाइन खींच रखी वो आज ब्रेक हुई है। तो हमारे लिए जो स्टॉप लॉस बन चुके हैं वो कल के लिए वो क्या है उसका डिस्कस कर लेते हैं। ये जो 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, पहला जो स्टॉप लॉस है आपका वो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया। कल आपको नोटिस करना है कि हम इसके ऊपर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, यानी कि 42,800 का लेवल। अगर हम इसके ऊपर चले जाते हैं तो फिर हमारा जो फाइनल स्टॉप लॉस है ना वो ऊपर का ये वाला एरिया है, हमें इस एरिया के आसपास फिर शॉर्ट करना है। तो यानी कि ये दोनों के दोनों मेरे स्टॉप लॉस है, ऊपर से शॉर्ट ही करना है, यहाँ पर जाने के बाद में बाई नहीं करना है। तो यहाँ जाने के बाद मुझे शॉर्ट ही करना है। अगर सपोज़ करो मार्केट यहाँ पर चला जाता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट फिर नीचे जाने का एरिया आपको पता चलेगा ये वाला लो ब्रेक होने के बाद में। लेकिन अगर कल के दिन में यहाँ पर जाता ही नहीं है बाजार, 42,800 और 42,900 के ऊपर जाता ही नहीं है और फिर से यहाँ से नीचे गिरने लगता है, एक तो हमारी ये जो 0 to ट्रेंड लाइन चली हुई आ रही है ये वाली भी ब्रेक हो चुकी है, एक तो आज हो चुकी है, तो हमें पहला इंडिकेशन मिल चुका है कि हम नीचे जाने वाले हैं। लेकिन पहला इंडिकेशन तो हमें मिल चुका है लेकिन कंफर्म नहीं हुआ है। कंफर्म कब होगा? जब ये वाला जो कैंडल का लो पॉइंट ब्रेक होगा ना 42,500 का, तब ये कंफर्म होगा कि हम नीचे जा रहे हैं। तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है लेकिन इंडिकेशन आ चुके हैं चार्ट के ऊपर। तो सिंपल से आपको ध्यान में क्या रखना है, सारी बातों को भूलते हुए आपका जो स्टॉप लॉस है 42,800 का और 4300 का आपका स्टॉप लॉस है, शॉर्ट के एरिया हैं ये वाले। अगर कल आप देखते हो कि इसके ऊपर जा ही नहीं रहा है और यहीं से बार बार नीचे आ रहा है तो आपका स्टॉप लॉस 42,800 और 42,900 रहेगा और फाइनल आप 43,000 का जो ये हाई बना हुआ ना ये वाला हाई, वो आप देख सकते हो 1 डे की कैंडल के हिसाब से ये वाला, ये आपके स्टॉप लॉस हो जाएंगे। और नीचे के जो टारगेट हो जाएंगे आपके 41,400 इसको जाना है सर आप मान लो, क्योंकि यहाँ से इसका टाइम और ये पूरा हो चुका है और सी वेव भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुकी है क्योंकि ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है इसीलिए। लेकिन कन्फर्मेशन जैसे ही ये वाला लो ब्रेक होगा 42,500 का और फिर से ये वाला रेजिस्टेंस बन जाएगा 42,700 का, तो 41,400 का नीचे का टारगेट आएगा ही आएगा। और यहाँ से पूरे के पूरे अभी 1400 से 1500 पॉइंट है, उसके नीचे भी जा सकता है, लेकिन ये पहला टारगेट है कि इसके आसपास तो बैंक निफ्टी को एक बार आना ही आना है। तो ये पूरी की पूरी बैंक निफ्टी के ऊपर एनालिसिस हो गई और आपको पूरा का पूरा बता दिया कैसे कैसे क्या करना। एक बार फिर से मैं समरी कर लेता हूँ फटाफट बैंक निफ्टी की।
कि हमारी ये 1 2 3 4 5th यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। और कल अगर इस लो पॉइंट के नीचे ही ट्रेडिंग होने लगती है और फिर से हमारा ये जो एरिया है ये वाला रेजिस्टेंस बन जाता है, तो हमारा 41,400 का टारगेट जो नीचे का वो आएगा ही आएगा। और हम देखते हैं कि हम फ्लैट ही मार्केट खुलता है और हम ये देखते हैं कि इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो हमें यहीं से शॉर्ट करना है और फिर कंफर्मेशन आपको मिलेगी ये वाले लो ब्रेक होने के बाद में। तो यानी कि बहुत ही थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो 1400 पॉइंट कैच कर सकते हो आप पूरे के पूरे। तो यहीं कहीं से सेलिंग आने वाली है, बस आपको ये ध्यान रखना है। और कंफर्म हो जाएगा अगर 42,500 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है तो ठीक है। तो आपके स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया, 42,800, 42,900 और 43,000 के आपके स्टॉप लॉस है। इन एरियो में आपको शॉर्ट ही करना है और फाइनल जो स्टॉप लॉस है वो 43,200 का है लास्ट। बस इसके ऊपर तो आप अगर चला जाता है बाजार तो आपको नहीं टिकना है, शॉर्ट नहीं करना है फिर, लेकिन उसके नीचे नीचे रहता है तो आपको शॉर्ट ही करना है बिल्कुल। और 42,500 के नीचे जाने के बाद में बैंक निफ्टी का नीचे का टारगेट पूरा का पूरा 41,400 का खुल जाएगा। तो यानी कि आज से अभी भी अगर आप देखो ना तो 42,700 की क्लोजिंग हुई है, तो अभी भी अगर आप 41,400 मानो तो 1100 पॉइंट की करेक्शन है, यानी कि 1100 पॉइंट बहुत होता है यहाँ पर। तो यानी कि यहाँ पर इसको जाना ही जाना है। क्या ये प्रोग्राम बजट से पहले नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मार्केट को गिरने में कुछ समय नहीं लगता है। लास्ट जब फॉल आया था 1 2 3 कैंडल के अंदर ये मार्केट गिर गया, तो क्या यहाँ से नहीं गिर सकता? बिल्कुल गिर सकता है। और ये कन्फर्म ये रेड कैंडल बना के भी गया है, पुरानी वाली कैंडल भी खत्म करके गया है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इस वाली ट्रेंड लाइन को फॉलो कीजिएगा जो मैंने लगा रखी है। और चार्ट ऐसा कैसे लगा के रखना, मैंने क्या क्या बोला है उसको अच्छे से सुनना ध्यान से और चार्ट के ऊपर अप्लाई करना। तो ये पूरे की पूरी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस हो गई। बड़े ध्यान से सुनना और बड़े ध्यान से काम करना, स्टॉप लॉस वगैरह फॉलो करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।